अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरसलान और आज मेरे साथ हैं अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप इंडोनेशिया में बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या कैसे अपनी कंपनी खोल सकते हैं, कैसे यहाँ पे मूव हो सकते हैं। और अभी एक जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो ये है कि इंडोनेशिया ही क्यों, और इंडोनेशिया में ही क्यों बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो भाई इस टाइम जो इनकी ग्रोथ है वो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस की। बाकी अगर जॉब्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जॉब्स का ट्रेंड नहीं है, जैसे सिंगापुर में जॉब्स का ट्रेंड है, यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है। तो अभी हम अहमद भाई से पूछते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं इस मामले में। अहमद भाई, अगर किसी ने कंपनी ओपन करनी हो इंडोनेशिया में तो क्या तरीक़ाकार है? अरसलान भाई, इंडोनेशिया में कंपनी के तीन जो है ना, यहाँ पे तीन किस्म की कंपनी है। एक सीवी है। ठीक है। सीवी का मतलब है सीवी सिर्फ लोकल लोगों के लिए, बाकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस पर आप कर सकते हो सीवी पे। ठीक है। और सिर्फ उसका डिफरेंट ये है कि सीवी पे आप किसी को मतलब फॉरनर का अलाउ नहीं है, वीज़ा मंगवा नहीं सकते। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक पैमा है, एक पैते है। पैमा और पैपे जो पैते है, ठीक है। इस पे जो है ना आप फॉरनर बुला सकते हो, तकरीबन 8-10 तक लोगों को जो है ना वीज़ा भी इशू कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। बाकी कंपनी खोलने का तरीका ये है यहाँ पे कि जो भी बंदा है उसको ऑफिस जो रेंट तकरीबन एक से कम मैक्सिमम 1 ईयर्स ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट ठीक होगा। है। फिर मतलब उसके बाद उसका गोदाम होगा। गोदाम अच्छा, या वेयर हाउस। हाँ, वेयर हाउस होगा। उसके बाद जो वो बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, वो जो इंडोनेशियन है मैक्सिमम 11 M है मिलियर्स। ठीक है। 11 मिलियर्स का तकरीबन पाकिस्तानी बन जाते हैं तकरीबन कितना बन जाता है पाकिस्तानी? तकरीबन 6-7 लाख डॉलर बनेगा तकरीबन। हाँ, 6-7 लाख डॉलर जो है ना शो मनी जो है ना। ठीक है। तो वो उसके लिए आपने वो प्रोसेस करना है। वो मसला नहीं है क्योंकि वो उसकी कोई ये डिमांड नहीं है कि आपने आज ही शो करना है या आपने कितने अरसे में शो करना है, बल्कि ये है कि आपने अपने जो बिज़नेस अकाउंट में है या कंपनी का अकाउंट है, फॉर्मेलिटी के लिए वो फॉर्मेलिटी है, मेंशन करना पड़ता है। अगर आपके आप पैसे या ना भी आपके अकाउंट में हो, कोई मसला नहीं, आपका कंपनी ओपनिंग हो जाती है, चल जाती है। तो फिर उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे स्टॉक्स जो लोकल सारी वो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है। ठीक है। तो बाकी कंपनी का यहाँ पे बहुत इजी है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं सारे मतलब कामयाब हुए हैं बिज़नेस के लिए। गवर्नमेंट भी जो यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, माशाल्लाह। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। बाकी जो वीज़े का ये है कि वीज़ा भी यहाँ लग जाता है कंपनी पे जो है ना, 2 साल का वीज़ा, 1 साल का वीज़ा इजी लग जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इससे अलावा अरसलान भाई और कोई बात कुछ नहीं जी, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि जो ये इतने पैसे हैं कंपनी में डिपॉज़िट करने हैं वो एक ही दिन में डिपॉज़िट करने हैं या कैसे डिपॉज़िट करने हैं। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जो आपका कंपनी का अकाउंट होगा या बिज़नेस अकाउंट होगा उसमें आपने ट्रांजैक्शंस करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक ही दिन में, एक ही साल में वो पैसे वहाँ पे रखने हैं, नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि आप 10 सालों में करते हैं, 20 सालों में करते हैं, लेकिन आप इजीली कम पैसों में अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आपका बिज़नेस अकाउंट होगा उसी में को आपने मेंटेन करना है, उसी में ट्रांजैक्शंस करनी है। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पे एक और सवाल ये पूछना है कि कोई भी अगर बाहर के कंट्री से, जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ से अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो उसे क्या आने की ज़रूरत है यहाँ पे? कोई बंदा, एग्जांपल आपके पूछने का मतलब ये अरसलान भाई, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो यहाँ अपनी कंपनी ओपनिंग कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए ये है कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और आईडी कार्ड और जो भी डेटा है रिक्वायरमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसको अफिडेविट भेजेंगे। ठीक है। ठीक है। ओरिजिनल बाई पोस्ट करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे उसने क्या करना है, अपना सिग्नेचर करके, ठीक है, ठीक है, फिंगरप्रिंट करके सारा। ठीक है। तो उसके बाद उसने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना लोकल, जो यहाँ पे होता है नोटारिस। हाँ, नोटारिस। ठीक है। ठीक है, जो महकमा बनाता है। ठीक है। तो उसको दे देना है। तो फिर उसमें उसकी कंपनी ओपनिंग आ जाती है। ठीक है। ओपनिंग के बाद उसको वीज़ा, अगर उसको ज़रूरत हो, 2 महीने का, ठीक है, महीने का वीज़ा इशू हो जाता है। ठीक है। ठीक है। उसका वीज़े का जो टाइमिंग है मैक्सिमम 3 मंथ होती है। 3 मंथ में उसे आना पड़ता है। 3 मंथ में यहाँ आके ठीक है, तो अपना वीज़ा जो 2 साल का, उसको कहते हैं किताब में वो कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। ये तरीक़ाकार है, हो जाता है। बंदा अगर यहाँ भी ना भी हो, ठीक है, तो हो जाता है। पहले ये रूल ये था कि कंपनी के लिए लोकल बंदा यहाँ पे लाजमी था। अच्छा, ठीक है। ठीक तो है, अभी 2024 में अच्छा इन्होंने फीचर निकाला है कि जो फार्मर है उसको लोकल की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक लोकल है, के साथ बड़े मसले आ रहे थे। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ पूछनी थी, वो ये है कि एक पाकिस्तानी अगर अपनी कंपनी खोलता है और छोटा बिज़नेस करना चाहता है, जैसा कि कोई शॉप है, कोई लॉन्ड्री है, या फिर उसके अलावा कोई स्टोर है, या उसके अलावा कोई फूड का बिज़नेस है, रेस्टोरेंट है, तो कितने पैसों में वो कर सकते हैं तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना, आप तकरीबन 50 अगर 40-50 लाख रुपए बंदे के पास हो, ठीक है, तो उसमें बंदा अपना मतलब गुजारा सेटअप यहाँ पे जो है ना बना सकता है। ठीक है, कोई उसका इशू उसके लिए नहीं है। ठीक है। और जो एक बंदा अगर पाकिस्तान से आता है या किसी भी कंट्री से आता है, तो उसके कंपनी के स्टार्ट से लेके एंड तक 2 साल की किताब तक कितने पैसे लग सकते हैं? कंपनी के अरसलान भाई यहाँ पे मुख्तलिफ है ना, यहाँ पे जो फ़िक्स उसकी प्राइस है नहीं, एजेंट है। ठीक है, तो एजेंट वही पाकिस्तान वाला थोड़ा सा साहब है, यहाँ पे जितना जिस साहब में कोई लोगों के माइंड फंसते हैं उसको फंसाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कंपनी जो है ना, कंपनी का तकरीबन कंपनी ओपनिंग और जो है ना वीज़ा, 2 बंदों के वीज़े तकरीबन 3500-4000 $US में जो है ना, ठीक है, तकरीबन कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, 3500 से $4000 में मतलब कंपनी भी खुल जाती है, वीज़ा कंपनी भी खुल जाती है, 2 साल का एक बंदे का लग जाता है, उसमें वीज़ा भी लग जाता है। और उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि टैक्स आईडी है, IF टैक्स आईडी सब कुछ उसको मिल जाती है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, और लाइसेंस वगैरह हैं जो बिज़नेस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी कोई चीज़ मंगवा के यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि वो अपनी फैमिली भी मंगवा सकता है, वो अपनी फैमिली को भी ऐड कर सकता है इसमें, फैमिली और बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ठीक है, कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, फैमिली मंगवा सकता है। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें, क्योंकि इंडोनेशिया में अगर आपने रहना है, चाहे आप शादीशुदा हैं, यहाँ पे आपने शादी की हुई है, चाहे आपकी कंपनी है या बिज़नेस है, ये चीज़ें आपने हमेशा मेंटेन रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना मेंटेन, तो काफ़ी मसले हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जिसमें कंपनी का टैक्स आईडी है, जिसे NWPW कहते हैं, NPWP कहते हैं इनकी ज़बान में। उसके अलावा लाइसेंस हैं, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ से आपने रजिस्टर्ड करवाना है। हाँ, वो जो कंपनी बनाते हैं अंसलान भाई, जो यहाँ पे ना कंपनी बनाएंगे नोतारिफ से, वो पूरा फुल पैकेज होता है। ठीक है, फुल सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि एक बंदा टैक्स का, वो यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं 75% एक बंदा रखते हैं। ठीक है, जो उनका मतलब हर मंथली टैक्स, जैसे पाकिस्तान में टैक्स वो देता रहता है। ठीक है, ठीक है, उसको कोई सैलरी पे ला के देते हैं, कोई जो भी। ठीक है, जैसा कि जी वो करते हैं हायर के, जी आपने मेरे जो गोशवारे हैं या टैक्स के रिटर्न हैं वो भरते रहने में आपको इतने पैसे स्पेसिफिक पे करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ ये पूछनी थी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे कंपनी खोलता है और कंपनी के वीज़े पे आता है, तो क्या वो भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी के जो बंदा यहाँ पे कंपनी के वीज़े पे आता है, कंपनी के वीज़े का ये है, ठीक है, कि मैक्सिमम जो तकरीबन 8-10 साल जो है ना, अगर उसका यहाँ पे रिकॉर्ड ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई इसने कितना काम किया। मैक्सिमम एक बंदा 1 साल में जो है ना, वो यहाँ से तकरीबन इंडोनेशियन गवर्नमेंट्स को $50,000 ऐसे कुछ टैक्स देता है। मतलब अगर अच्छा जितना उसका इनकम अच्छी रिकॉर्ड होगा, हाँ रिकॉर्ड अच्छा है, उस हिसाब से जो है ना उसको जल्दी नेशनलिटी मिल जाती है, उसको मिल जाती है। अच्छा, जो किताब के बाद, किताब एक परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, तो उसके बाद मतलब ये है कि वो तकरीबन इसके बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। हाँ, 3 साल बाद 3 कितास होते हैं ना, कितास मतलब कितास कहते हैं 1 साल का जो वीज़ा है, पहले 1 साल का, ठीक है, वीज़ा कितास कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये है कि 2024-23 में उन्होंने 2 साल का कितास भी लगा दिया। 2 साल पहले 1 साल भी लगाया, ठीक है। तो 2 साल की कितास, 2 कितास लगाए कंपनी का बंदा। उसके बाद किताब होता है, किताब जो है ना परमानेंट वीज़ा है, PR जिसको कहते हैं, 5 साल वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद PR ख़त्म करके उसके लिए नेशनलिटी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए शर्त ये है कि उसका यहाँ पे रिकॉर्ड साफ़ होना चाहिए, रिकॉर्ड अच्छा हो, कोई केस ना हो, साथ में जहाँ पे पूरा मंत्री से रह रहा हो, हाँ बिल्कुल, जो भी कर रहा हो लीगली कर रहा हो, कोई उसमें गड़बड़ ना हो जाता है बिल्कुल। तो ये थी आज की मालूमात। इसमें कोई चीज़ रह गई हो, जैसा कि कुछ आपके सवाल हों, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद अहमद भाई से मैं पूछ के आपको बता दूंगा। और जो मेन चीज़ें हैं अभी कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले वो डॉक्यूमेंटेशन है। उसके अलावा आपने यहाँ पे कोई वेयर हाउस छोटा सा या गोदाम, या उसके अलावा जैसे होता है कि
कोई शॉप वगैरह वो आपने रेंट करनी है 1 साल के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है आपने वो टैक्स पेयर आईडी बनवानी है, तो आपका वीज़ा भी आ जाएगा 2 साल का कंपनी का, और आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे बिज़नेस का ट्रेंड भी है वैसे। बाकी मज़ीद अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बाद में हम मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे इस हवाले से। जो जो चीज़ें शॉर्ट रह गई हों वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, या जो आपके सवालात हों। इंशाल्लाह इस पे बात होती रहेगी। जितने यहाँ पे पाकिस्तान से बिज़नेसमैन हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हम कनेक्टेड हैं, सबसे बातचीत होती है, इकट्ठे उठते बैठते हैं। तो जो भी आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको उनका जवाब लेके देंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, अपना अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।